बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं अपने चैनल अहमद राव व्लॉग्स में आप सबको वेलकम करता हूँ। और आज मैं कुछ सवालात के जवाबात देना चाहता हूँ और जो कि मुझे लोगों ने सवाल किए थे और बहुत सारे सवालात थे, उनके मुझे जवाब देने थे। तो सबसे पहला सवाल ये था कि कुछ लोगों के कि अगर हम पाकिस्तान से आते हैं बहरीन के लिए और आगे वाया हम सऊदी अरब जाते हैं तो उसके लिए क्या हमें पीसीआर ज़रूरी है, पाकिस्तान के अंदर ज़रूरी है पीसीआर। तो मैं आपको ये चीज़ कंफर्म कर दूं कि पीसीआर पाकिस्तान के अंदर आपका पहला पीसीआर होगा अगर आप किसी भी एयरलाइन से आ रहे हैं, चाहे वो एमिरेट्स है, चाहे वो गल्फ़ है, चाहे वो कोई भी एयरलाइन है। अगर आप किसी भी एयरलाइन से आ रहे हैं तो आपको पीसीआर करवाना पाकिस्तान में लाजमी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बहरीन आते हैं, बहरीन पहुंचते हैं तो उसके बाद भी आपका पीसीआर होगा, जो कोरोना टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे आके बहरीन में देना होगा। जो कि आप अगर आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे आपको पहला पीसीआर बहरीन में एक पीसीआर देना होगा। एक पीसीआर आपकी जो पाकिस्तान में होगा उसका रिज़ल्ट होगा, जो कि रिज़ल्ट आप जब आप एयरलाइन में बैठेंगे उससे पहले आपको वो आपका जो वो पीसीआर है, कोरोना टेस्ट जो है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद, बहरीन में आने के बाद आपके 3 पीसीआर होंगे, टोटल 3 पीसीआर होंगे। जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे जब आपका पीसीआर होगा, फिर आपका 7 दिन बाद फिर पीसीआर होगा। जब आपने सऊदीया के लिए जाना होगा उससे 1 दिन पहले आपका पीसीआर होगा। ये 3 पीसीआर क्लियर हो गए। और जो लास्ट पीसीआर है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना होगा, सऊदीया जाना होगा, सऊदीया पहुंचना होगा। जो कि ये 48 घंटे के जो उन्होंने टाइम, पहले 72 घंटे का टाइम था जो कि उन्होंने ख़त्म करके 48 घंटे कर दिए, 48 आवर्स कर दिए। इसके अंदर आपको जो है वो पहुंचना होगा, 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरब आपको ट्रैवल करना लाजमी होगा। वरना तो आपके लिए अगर 14 डेज़ का वीज़ा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको आपको मार्जिन दे के चलना होगा। अगर आपका 1 मंथ का वीज़ा है तो फिर आप जैसे भी आपको मुनासिब हो आप ट्रैवल कर सकते हैं, पर 48 आवर्स जो हैं वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर ही आपको ट्रैवल करना लाजमी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि अगर कुछ लेडीज़ के जो आए थे, जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ बच्चे हैं, वो लोग ये बात कर रहे थे कि हमें अगर हम पीसीआर करवाते हैं, हम कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो हमें उसकी रिपोर्ट कैसे मिलेगी। हमारे साथ फैमिली है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम किस तरह उस रिपोर्ट को ले सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा वो है, उन्होंने बी अवेयर के नाम से एप्लीकेशन है बहरीन की, उसमें आप जाएंगे। आपकी जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद आपकी 12 घंटे बाद, 13 घंटे के बाद उस पे बी अवेयर में आपकी रिपोर्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी और वो आप उधर से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, अगर आपने 2 अपॉइंटमेंट जो कि सऊदीया बहरीन पहुंचने के बाद 2 अपॉइंटमेंट जो बहरीन की आपने पीसीआर की लेनी है, कोविड टेस्ट की लेनी है, तो वो भी आपको बी अवेयर आपको एप्लीकेशन करना लाजमी है। बी अवेयर कर आप लाजमी कर लें पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान से वहाँ से चलें तो बी अवेयर आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद आप उधर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो उसमें आपका सारा डाटा आ जाता है, ठीक है, जो आपका कोविड से रिलेटेड है। और कोविड से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसके अंदर आप बी अवेयर के अंदर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट तो आपकी उधर हो जाएगी एयरपोर्ट पे ही, और जो सेकंड, थर्ड है वो यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। उसमें आप अपना टाइम भी सिलेक्ट करते हैं, 3 बजे, 2 बजे, जितना भी आपको जो आपको सूटेबल हो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो हमारा जो सेंटर था वो एग्जीबिशन सेंटर था जो कि बहरीन का, उसमें हमारे जो वो टेस्ट हुए हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। आज हमारा लास्ट टेस्ट है और इंशाल्लाह उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी 10-12 घंटे के बाद। और कुछ लोगों के ये सवालात थे कि क्या अगर हम लोग पाकिस्तान से आते हैं तो क्या हमें कोई मुश्किलात, क्या हमें क्या करना होगा, किस तरह हमें आना होगा। देखिए जी, सिंपल सी पहली मैं आपको पहले भी एक वीडियो में आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, ये चीज़ कंफर्म कर चुका हूँ। अगर आपने वाया बहरीन आना है तो उसके लिए सिंपल सा है, अगर आप किसी भी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो एजेंट के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक और मज़े की चीज़ ये है कि अगर एजेंट के थ्रू अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझ है, तो आप ऑनलाइन भी जाके ऑनलाइन भी आप उधर से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
अगर मैं आपको ऑनलाइन के लिए, तो आपको पता ही है कि आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे आपका सिंपल सा फार्मूला है, वहाँ पे जाके आप अपना वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो एजेंट के थ्रू आपको ये करना होगा कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपको अपना पासपोर्ट, आपको इकामा, आपका जो है क्या कहते हैं, इकामा हो गया, पासपोर्ट हो गया, और आपकी कुछ जो है वो जो वीज़े की, जहाँ पे आपका वीज़ा लगा हुआ है उसकी एक कॉपी, और पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी जिस पे आपने साइन किया होगा, जिस पे आपका नाम लिखा होगा, वो कॉपी आपको देनी होगी। जस्ट उसके बाद वो आपका एजेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद देखते हैं वो फिर जब जैसे ही वीज़ा स्टैंप होता है, स्टैंप होने के बाद अब उसके अंदर कुछ एजेंट क्या कह रहे हैं कि वो एक पैकेज दे रहे हैं आपको, वो 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। वो अब वो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो था जो पैकेज था वो टोटल 2 लाख रुपए में कंफर्म हुआ था। ठीक है, इसमें 3 पीसीआर थे, रिटर्न टिकट था, और जो है होटल था, जिस होटल में आप ये देख लें कि ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इस होटल के अंदर रहे हम लोग, और ब्रेकफास्ट था, और उसकी जो पीसीआर की पिक एंड ड्रॉप थी। ये 2 लाख रुपए में हमारा जो है ये पैकेज कंफर्म हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। अगर लंच की या ब्रेकफास्ट की, सॉरी, डिनर की, तो वो हमारा अपनी तरफ से, और जितना भी खर्चा है वो आपका अपना होगा। जो ये खर्चा है ये सिर्फ इस पैकेज के अंदर जो 2 लाख रुपए दिए हैं, जो 2 लाख रुपए जो हैं, जो जितने पैसे दिए हमने, इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यही चीज़ें इसके अंदर आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रमज़ान के बाद फ़्लाइटें बंद हो रही हैं, ये हो रहा है, कुछ बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं कि जी ये होगा, वो होगा, हो सकता है सऊदीया फ़्लाइटें बंद कर दे, बहरीन की भी बंद कर दे, ये हो जाए वो। तो अब कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लोगों ने, कुछ माफिया ने जो है वो पैसे बढ़ा दिए हैं, कुछ एजेंट्स ने जो है वो पैसे बहुत ज़्यादा कर दिए। तो कोई 2-2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 3.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप देख लें जैसे आपको ठीक लगता है, जो आपको मुनासिब लगता है। तो आप मज़ीद अगर आपके कुछ भी सवालात हों, आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह हमारा कल ट्रैवल है, हमने कल ट्रैवल करना है सऊदीया के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करें, इंशाल्लाह दुआ करें कि हम सऊदीया खैरियत से पहुंच जाएं। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपकी कोई भी सवालात हो, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को, बटन को जो है ना वो लाजमी दबाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।